छतरपुर जिले में 66 बावड़ियां हैं। 52 बावड़ियां की संरचना में सुधार किया गया है और इसमें पानी का इस तरह भी अच्छा है। बुंदेलखंड चंदेलकालीन तालाबों एवं बावड़ियां को पुनः जीवित करने के लिए सरकार ने अच्छी पहल की है, लेकिन बुंदेलखंड का नाम आते ही सूखा ग्रस्त इलाका, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। पानी के संकट से जूझते इस पूरे इलाके को पानीदार बनाने के लिए देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन-बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। चंदेलकालीन तालाबों को पुनर्जीवित करने में मध्य प्रदेश का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संरक्षण पर काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं, NGO और पब्लिक की मदद से काम करेगी। जल संरक्षण पर काम कर रही चंदेल राजाओं ने बनवाए बांध, तालाब और बावड़ियां बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिलों में बनाए गए थे, जिससे बुंदेलखंड में पानी की कमी न हो। इससे चंदेलकालीन राजाओं ने इसकी संरचना और धरोहर को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने छतरपुर जिले की 66 बावड़ियां और तालाबों को काम कर रही है। जिस प्रकार से बुंदेलखंड में पानी का स्तर नीचे जा रहा है, उसकी वजह से आज चंदेलकालीन तालाब एवं बावड़ियां में पानी का विशेष आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। दिया गया है। जी, क्योंकि छतरपुर में सभी को ज्ञात है कि पानी की किस तरह से हर वर्ष समस्या होती है, और जब इसमें हमने काम करने की शुरुआत करी और भारत सरकार का भी जल शक्ति अभियान के तहत हमने इसमें ये इनिशिएटिव लिया कि हम सबसे पहले देखें कि हमारे यहाँ पर कितने पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो जब हमने इसमें चिन्हांकन कराना चालू किया स्ट्रक्चर्स का, तो बहुत सारे हमारे चंदेलकालीन, बुंदेलकालीन तालाब और बावड़ियां हमें निकली, पता चली, जो कुछ तो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी थी, जो अभी भी अस्तित्व में थी लेकिन उनमें बहुत मरम्मत की आवश्यकता थी। उसी प्रकार से तालाब में भी बहुत हद तक गाद भर चुकी थी, कुछ का पिचिंग खराब हो गई थी, किसी के बैंक्स टूट गए थे, तो बहुत सारी समस्या उसमें हुई, ये हमारे सामने आई। तो सबसे पहले हमने जो इसमें काम किया वो इन सबका एक लिस्टिंग कराने का काम किया। हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमारे चंदेलकालीन, बुंदेलकालीन तालाब का लिस्टिंग करके किसमें क्या आवश्यकता है कार्य की, वो हमने जानकारी यहाँ पर बनाई। साथ ही बावड़ियों के संबंध में हमने देखा कि हमें 66 बावड़ियां हमारे जिले में हैं, जिनमें हमने काम करना शुरू किया। हमने उन्हें फेजेस में लिया और ये देखा कि किसमें क्या कार्य की आवश्यकता है और किस योजना के अंतर्गत हम इनमें काम कर सकते हैं। उसके उपरांत हमने काम करना शुरू किया जल शक्ति अभियान के तहत। हमने अटल भूजल योजना, मनरेगा योजना, साथ ही जो पिछले वर्ष हमारा गंगा जल संवर्धन अभियान जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से चलाया गया था, इन सभी के अंतर्गत हमने एक कार्य योजना बनाकर काम किया। आज दिनांक तक हम 66 में से 52 बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर चुके हैं। ये बावड़ियां इसलिए भी विशेष है क्योंकि भूमिगत जल स्तर इतना कम हो चुका है छतरपुर में, परंतु आज भी ये बावड़ियों का जो चिन्हांकन है जगह का, वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उस समय में किया गया है, क्योंकि आज भी यहाँ पर इनमें पानी उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ में तालाबों में हमारे पास नीति आयोग से एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, जिसके तहत हमने 168 यूनिट जो तालाब हैं उसमें हमने डिसिल्टिंग का कार्य किया। तो डिसिल्टेशन का कार्य करने के बाद में तालाबों की जल भराव क्षमता में वृद्धि हुई है। वो गाद निकाल के लोगों ने अपने खेतों में डाली, उससे फसल भी उपजाऊ हुई है। आगे भी हमारा ये प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। जो शेष हमारे तालाब बचे हुए हैं और शेष बावड़ियां हैं, उनमें हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। आज विश्व जल दिवस है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें पर्सनल लेवल पर सभी को जल बचाने की प्रयास करने चाहिए, और जब सामाजिक स्तर पर हम देखें तो हमारे पास जितनी पुरानी हमारी धरोहरें हैं, उन सभी के संरक्षण में जनभागीदारी से सभी को पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये धरोहरें हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे जो पूर्वजों ने बनाई थी, वो हमारी अगली पीढ़ी के भी काम आनी चाहिए। इस तरह से हमें उन्हें सहेजने की प्रयास करनी चाहिए। थैंक यू।